अगर मैं तुम्हें बताऊं कि अक्सर ट्रेडर्स बुरी स्ट्रैटेजीज की वजह से फेल नहीं होते, बल्कि इसलिए फेल होते हैं कि एक दिन बिना किसी वार्निंग के वो मार्केट को महसूस करना बंद कर देते हैं। ना खौफ, ना लालच, ना एक्साइटमेंट, बस कुछ भी नहीं। चार्ट्स मूव कर रहे होते हैं, कैंडल्स बन रही होती हैं, सेटअप्स नजर आ रहे होते हैं, लेकिन अंदर कुछ खाली होता है। और ये खालीपन डिसिप्लिन या मैच्योरिटी नहीं होता, बल्कि बर्नआउट होता है। ट्रेडिंग का सबसे खतरनाक दुश्मन मार्केट नहीं, बल्कि वो लम्हा होता है जब तुम केयर करना बंद कर देते हो और फिर भी ट्रेड करते रहते हो। बर्नआउट कमजोरी की तरह नजर नहीं आता, वो कोई लेबल पहनकर नहीं आता। वो ये नहीं कहता कि मैं थक गया हूँ, मैं ओवरवेल्म्ड हूँ, मुझे ब्रेक चाहिए। बर्नआउट डिसिप्लिन का लिबास पहनकर आता है। तुम अब भी सुबह जल्दी उठते हो, चार्ट्स खोलते हो, ट्रेड्स लेते हो, जर्नल लिखते हो, लेकिन आग बुझ चुकी होती है। तुम इसलिए ट्रेड करते हो क्योंकि तुम्हें करना चाहिए होता है, ना कि इसलिए कि तुम करना चाहते हो। और यहीं से बर्नआउट शुरू हो चुका होता है। ज्यादातर ट्रेडर्स सोचते हैं बर्नआउट का मतलब क्विट करना होता है, लेकिन असल में बर्नआउट का मतलब होता है बिना एनर्जी के कंटिन्यू करना, और ये ज्यादा खतरनाक होता है। ट्रेडिंग में बर्नआउट ड्रामेटिक नहीं लगता, बल्कि नॉर्मल लगता है, इसीलिए ये लोगों को चुपचाप तबाह करता है। तुम परफेक्ट ट्रेड हिट करते हो, क्लीन एंट्री, स्मूथ एग्जीक्यूशन, टेक्स्ट बुक एग्जिट, और तुम्हें कुछ महसूस नहीं होता, ना डोपामीन, ना फख्र, ना एक्साइटमेंट, सिर्फ ये रिलीफ कि खत्म हो गया। ये इमोशनल मैच्योरिटी नहीं, बल्कि इमोशनल एग्जॉशन होता है। पहले छोटी सी लॉस गेम का हिस्सा होती थी, अब वो पूरा दिन खराब कर देती है। तुम उसे दिमाग में दोबारा चलाते हो, खुद पर डाउट करते हो, ट्रेंड महसूस करते हो, मोटिवेटेड होने के बजाय। बर्नआउट इमोशनल रेजिलियंस को कम कर देता है। लॉसेस ज्यादा चुभने लगती हैं, विन्स छोटी लगती हैं, और ये इम्बैलेंस ट्रेडर्स को अंदर से तोड़ देता है। तुम चार्ट्स खोलना नहीं चाहते, लेकिन जब नहीं खोलते तो गिल्ट महसूस होता है। फिर आधे दिल से चार्ट्स खोलते हो, बिना फोकस सेटअप्स स्क्रॉल करते हो, बिना यकीन ट्रेड्स लेते हो। ये लेजीनेस नहीं, बल्कि बर्नआउट का पैशन को प्रेशर में बदल देना होता है। तुम ऑटो पायलट पर ट्रेड करना शुरू कर देते हो। रूटीन वही, इंडिकेटर्स वही, सिस्टम वही, लेकिन दिमाग प्रेजेंट नहीं होता। कंफर्मेशंस मिस होती हैं, एंट्रीज रश होती हैं, अपने ही लिखे हुए रूल्स भूल जाते हो। बर्नआउट नॉलेज को नहीं हटाता, बल्कि प्रेजेंस को हटाता है, और प्रेजेंस के बगैर ट्रेडिंग सिर्फ तजुर्बे के साथ गैम्बलिंग बन जाती है। ट्रेडर्स एक यूनिक साइकोलॉजिकल बैटलफील्ड फेस करते हैं, जहां ना बॉस होता है, ना स्केड्यूल, ना गारंटीड पेचेक, ना कोशिश पर तालियां, सिर्फ रिजल्ट्स होते हैं। और ये प्रेशर कभी बंद नहीं होता। ज्यादातर जॉब्स 5 बजे खत्म हो जाती हैं, लेकिन ट्रेडिंग तुम्हें बेड तक फॉलो करती है। तुम दिमाग में चार्ट्स रिप्ले करते हो, मिस्ड पिप्स कैलकुलेट करते हो, ऑल्टरनेट आउटकम्स इमेजिन करते हो। जिस्म रेस्ट करता है, लेकिन दिमाग कभी रेस्ट नहीं करता। बर्नआउट सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं होता, बल्कि कभी स्विच ऑफ ना करने से होता है, और ट्रेडिंग में स्विच ऑफ करना पीछे रह जाना लगता है। इसलिए ट्रेडर्स और ज्यादा पुश करते हैं जब तक सिस्टम कोलैप्स न कर जाए। सोशल मीडिया ने बर्नआउट को नोबल बना दिया है। स्लीप इज फॉर द वीक, ग्राइंड 24/7, नो डेज ऑफ। लेकिन ट्रेडिंग कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं, बल्कि कॉग्निटिव वर्क है। तुम्हारा दिमाग तुम्हारा कैपिटल है, और कोई कैपिटल मुसलसल विड्रॉल सर्वाइव नहीं करता। तुम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो, कोई आज 5K बना लेता है, कोई 500 को 50K बना लेता है, कोई 100% विन रेट क्लेम करता है। तुम खुद को पीछे महसूस करते हो, इसलिए और ज्यादा पुश करते हो, ज्यादा ट्रेड करते हो, कम रेस्ट करते हो। बर्नआउट कंपैरिजन से प्यार करता है, क्योंकि कंपैरिजन प्रोग्रेस को प्रेशर बना देता है। फिर ट्रेडिंग तुम्हारा काम नहीं रहती, बल्कि तुम्हारी पहचान बन जाती है। अगर रेस्ट करो तो गिल्ट होता है, ब्रेक लो तो कमजोरी लगती है, मोटिवेशन कम हो तो खुद को ब्रोकन समझते हो। बर्नआउट प्रोफेशनल नहीं, बल्कि पर्सनल बन जाता है, और फिर ट्रेडर्स खुद को तोड़ने लगते हैं, ये प्रूव करने के लिए कि वो टूटे हुए नहीं हैं। बर्नआउट सिर्फ इमोशनल नहीं होता, बल्कि बिहेवियर भी बदल देता है। तुम ओवर ट्रेड करते हो सिर्फ कुछ महसूस करने के लिए, रिवेंज ट्रेड करते हो नमनेस से बचने के लिए, सेटअप्स फोर्स करते हो क्योंकि खामोशी ज्यादा बुरी लगती है, रिस्क बढ़ाते हो खुद को जगाने के लिए, जर्नलिंग बंद कर देते हो क्योंकि अब केयर नहीं रहती। यहाँ ट्रेडर्स क्विट नहीं करते, बल्कि इम्प्लोड करते हैं। अकाउंट्स एक बुरी ट्रेड से नहीं फटते, बल्कि बर्नआउट धीरे धीरे डिसिप्लिन को घिसा देता है, जब तक रिस्क फट ना जाए। सच ये है कि बर्नआउट का मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो, बल्कि ये कि तुम बहुत देर तक बिना रेस्ट के स्ट्रांग रहे हो। हर प्रोफेशन में रेस्ट रिस्पेक्टेड होता है, लेकिन ट्रेडिंग में रेस्ट बिट्रेयल लगता है।
लेकिन मार्केट सैक्रिफाइस को रिवॉर्ड नहीं करती, बल्कि क्लैरिटी को करती है, और क्लैरिटी सिर्फ रेस्टेड माइंड को मिलती है। बेस्ट ट्रेडर्स ज्यादा ग्राइंड नहीं करते, बल्कि बेहतर रिकवर करते हैं। वो रेस्ट को ट्रेड्स की तरह स्केड्यूल करते हैं। डेज ऑफ एक्सीडेंट नहीं होते, बल्कि सिस्टम का हिस्सा होते हैं। वो परफॉर्मेंस से अपनी आइडेंटिटी डिटैच करते हैं। वो ये नहीं कहते कि मैं लूजर हूं क्योंकि मैं हार गया, बल्कि ये कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी प्ले आउट हो गई। वो इंटेंसिटी रोटेट करते हैं, कुछ दिन हैवी एनालिसिस, कुछ दिन लाइट मॉनिटरिंग, कुछ दिन कंप्लीट रीसेट। वो इस पर बात करते हैं, बर्नआउट को नॉर्मलाइज करते हैं, मेंटल हेल्थ को रिस्क मैनेजमेंट की तरह ट्रीट करते हैं। अगर तुम अभी बर्नआउट महसूस कर रहे हो तो अपना रीसेट प्रोटोकॉल ये है कि गिल्ट के बगैर पॉज करो। 3 से 7 दिन ट्रेडिंग के बारे में सोचना भी बंद कर दो। कंपैरिजन ट्रिगर्स म्यूट करो, उन अकाउंट्स को जो तुम्हें पीछे महसूस करवाते हैं। अपने वाई से रिकनेक्ट करो। पैसा बाद में आता है, पर्पस एंड्योरेंस को फ्यूल करता है। पैशन कम करने से पहले वॉल्यूम कम करो। कम ट्रेड करो, कम रिस्क लो, ज्यादा फोकस करो। बर्नआउट प्रेशर कम होने से फेड होता है। जब तुम वापस आते हो तो स्लो, काम और सिलेक्टिव होते हो। हर कैंडल चेज नहीं करते, क्लैरिटी का इंतजार करते हो, एनर्जी प्रोटेक्ट करते हो, और अचानक ट्रेडिंग फिर से हल्की लगती है। मार्केट इसलिए नहीं बदली क्योंकि तुम बदल गए हो। सब प्रॉफिट्स फ्लेक्स करते हैं, स्क्रीनशॉट्स फ्लेक्स करते हैं, ग्रोथ कर्व्स फ्लेक्स करते हैं, लेकिन असल फ्लेक्स ये है कि बर्नआउट तुम्हें तबाह करने से पहले तुम वॉक अवे कर जाओ। अकाउंट फोर्स करे उससे पहले रेस्ट कर लो। ईगो पर लॉन्जेविटी चूज करो, क्योंकि बेस्ट ट्रेडर्स वो नहीं होते जो कभी नहीं रुकते, बल्कि वो होते हैं जो जानते हैं कब रुकना है और कब ज्यादा स्ट्रांग होकर वापस आना है। अगर ये कहानी पर्सनल लगी है तो ये इत्तेफाक नहीं, बल्कि बर्नआउट तुम्हारी तवज्जो चाहता था और अब तुमने सुन लिया। हमने इस कंटेंट को बनाने के लिए तफसील से रिसर्च की है, लेकिन इस पूरी कहानी को शॉर्ट वीडियो में एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है। शुक्रिया देखने के लिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए सब कुछ है।